कि 1 प्लेसमेंट हाँ 1 पर्सन 1 ऑफर वाला सिस्टम है। हाँ तो इसका तो हो गया, अब ये वापस भग नहीं पाएगा। अब तो भाई मेरी बारी आ आएगी। अच्छा लेकिन पहला इंटरव्यू दिया भाई, क्या वो इंटरव्यू बोलता है, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बोलता है और बोलो बोलो, मैं बोला क्या बोलूं, इतना ही आता है मुझे तो। भाई क्या बोलूं, पहला इंटरव्यू मेरा। बिट्टू को ये पता होना चाहिए था कि भाई प्लेसमेंट केवल 2 महीने की नहीं है। हाय एवरीवन, आई एम बिट्टू दास फ्रॉम NIT भोपाल। करेंटली आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट NIT भोपाल। दैट्स इट। और इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है है ना। पहला सवाल ये है कि प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले, है ना, क्या सोच रहे थे तुम? जैसे क्या क्या प्लानिंग थी या कोई स्ट्रेटेजी थी जो तुमने बनाई थी? प्लेसमेंट के पहले तो जैसे 2 महीने का गैप रहता है, और 3 साल में मैंने ज़्यादा कुछ कोडिंग करा नहीं था। थोड़ा बहुत लीड कोड करा एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। बाकी लोग को देखता था भाई क्लास में भी आके क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो देखता था अरे यार इतना क्यों, मतलब मैंने उस समय कुछ भी नहीं कर लगा था। 3rd ईयर एंड हो चुका है, स्टार्ट होने वाला था प्रिपरेशन टाइम, तो मैंने बोला भाई अब तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके। फिर मैं बैठा कि भाई बैठते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, किस दिन क्या करना है, कितने क्वेश्चन लगाने कितने नहीं लगाने, पूरा प्लान बनाया। उसके बाद स्टार्ट किया मैंने जर्नी। तो थोड़ा तो स्टार्ट सही चला, 1.5 महीने तक थोड़ा सही चला कि 1.5 महीने तक कोडिंग के क्वेश्चंस चले। बीच में फिर क्या था कि प्रोजेक्ट भी बनाना है, प्रोजेक्ट भी नहीं है कुछ। अब सीनियर से पूछना भी वो लग रहा था कि किससे पूछूं, क्या पूछूं, प्रोजेक्ट मांगू नहीं मांगू। मैंने बोला ठीक है चलो खुद से ही बनाते हैं, कि खुद से बनाऊंगा तो इंटरव्यू में थोड़ा बोलने के लिए भी रहेगा, हाँ ये किया है, तो ठीक है बना तो दिया। ये सब पहले ही चल रहा था कि जर्नी मतलब वो 2 फाइनल महीने स्टार्ट हो गया तब, या वो अच्छा वो 2 स्टार्ट होने से पहले, वो 2 महीने का टाइम फेज बता रहा हूँ अभी। ठीक है। तो उन 2 महीनों में प्रोजेक्ट कैसे करेंगे ये, और क्वेश्चन कौन से लगाएंगे कोडिंग में, वो चल रहा है। पूरा AI का यूज कराने की, ये बता कैसे करना है ये बता। पूरा हेल्प, परप्लेक्सिटी यूज करा मैंने तो पूरा। उसके बाद फिर जैसे ये मतलब एंड आने लगा 2 महीने का, तो फिर मतलब लगा कि ये जो मैंने प्लान बनाया है भाई थोड़ा तो ज़्यादा वो हो रहा है कि कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा एफर्ट इसमें। मतलब जैसे 1.5 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अब थोड़ा मेरे को प्लान में जो मैं मार्क करते जा रहा था कि हाँ ये आज के दिन ये करना था, हो गया, ये हो गया। फिर एंड में जो था वो ज़्यादा वो हो गया था कि बहुत ज़्यादा वो सिलेबस हो गया। मुझे लगा भाई हो पाएगा कि नहीं अब। तो फिर थोड़ा डाउटफुल होने लगा था कि ठीक है अब प्रोजेक्ट भी बीच में कर लिया, मैं बोला ठीक है अब बाकी कोडिंग क्वेश्चन बाद में दिखते हैं, ठीक प्रोजेक्ट करते हैं भाई पहले, कि रेज्यूमे में ऐड करने तो हो, क्योंकि कंपनी का नोटिफिकेशन आ चुका था पहले। कंपनी का नाम तो याद नहीं है, 1-2 कंपनी के नोटिफिकेशन। मैं बोला इतनी जल्दी कंपनी कैसे आ रही है। भाई पहले ही इतनी जल्दी कैसे करूँगा भाई मैं इतनी जल्दी। तो वेकेशंस में ही आ रही थी कंपनी। हाँ 1-2 कंपनी आ गई उस समय, तो मुझे लगा भाई ये तो एकदम बहुत काफ़ी रफ्तार से चलने वाला है प्लेसमेंट सीजन। हाँ पहले से ही करके रख लो सब कुछ। लेकिन फिर तो पहली स्ट्रेटेजी क्या रही कि क्या करना है अपने को जिससे जॉब लग सकती है? पहला थॉट या पहली स्ट्रेटेजी कि मुझे लगा मेनली कोडिंग क्वेश्चन ही पूछते होंगे, जैसे ये रेज्यूमे में थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट पूछ लेंगे, अच्छा ये किया ये वो थोड़ा बहुत, ठीक है तो ऐड कर दिया उस हिसाब से। फिर जब कॉलेज आते हैं, कॉलेज जब आए, फिर पता चलने लगा कि भाई कुछ तो अलग है। जो सोचा है 2 महीने, बात भी नहीं किया किसी से, किसी से कुछ हेल्प नहीं मांगी, खुद से ही करने का सोच रहा हूँ कि हाँ खुद ही करता हूँ। तो फिर पता चलेगा कि भाई बात करना ज़रूरी है, लोगों से भी कांटेक्ट, मतलब कि कैसे क्या करना है। तो फिर मतलब जो पहली जो अप्रोच रही वो फिर क्या दूसरों से लोगों से बात करने के बाद बदली, क्या चेंज हुई या फिर उसी तरह से कंटिन्यू कर रहे थे? हाँ थोड़ी बहुत फिर बात करी लोगों से कि क्या, फिर मतलब रोल्स वगैरह भी देखने लगी, अलग अलग टाइप के भी रोल आने लगे फिर। कि बोले अच्छा ये भी रोल होता है, अच्छा ये भी होता है। तो फिर लगा कि यार कि मतलब वैसे ही मेरा उस टाइम से लगा था कि कोडिंग में थोड़ा कि भाई यहाँ तो मैं फंस सकता हूँ, अगर मैं बैठा भी इंटरव्यू में तो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं यार, किसी से कुछ पूछ रहे, किसी से कुछ पूछ रहे। तो मुझे लगा थोड़ा अलग रोल में स्विच कर लेना चाहिए मुझे उसी टाइम। मतलब मेरे हिसाब से मैं अगस्त सितंबर के आसपास सोच रहा था कि चलो भाई कुछ और करना चालू करते हैं। फिर कितने महीने हो गए थे तब तक?
सितंबर 2-3 महीने हो गए 2-3 महीने हो गए हैं, ठीक है। कुछ नहीं करा ना, इंटरव्यू में के लिए शॉर्टलिस्ट या कुछ हुआ क्योंकि CGPA ज़्यादा थी नहीं, तो वो भी नहीं हुआ। तो फिर सोचा कि भाई स्विच ही कर लेते हैं अब। ठीक है, मैं बोला अब देखते हैं। अच्छा, डेटा एनालिटिक्स के लिए फिर उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, डेटा एनालिटिक्स कहाँ से पता चला, मतलब ये? एक हमारी सोसाइटी की सीनियर मैम थी एक, तो वो भी फिर वो बोलती थी अच्छा SQL आता, वो उन्होंने बोला था विंडो फंक्शन आता है। उन्होंने विंडो फंक्शन तो करिकुलम में पढ़ाया ही नहीं मेरे को। ये कहाँ से, ये कौन सी चीज़ बोल रही है मैम? मैंने अच्छा ठीक है चलो देखते हैं बाद में कभी अगर करने का। फिर जब मैं स्टार्ट करा तो देखा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा खुद से कि, और मतलब एक हमारा प्लेसमेंट जो सेल था, तो उन्होंने एक पास आउट सीनियर का जो मीशो में बिजनेस एनालिस्ट थे, तो उनका इंटरव्यू, वो उनसे एक टॉक सेशन रखा था कि उनके एक्सपीरियंस से मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। तो उनका मैंने सेशन अटेंड किया था, तो उन्होंने बोला था कि ये कर लेना, केस स्टडी वगैरह थोड़ा बहुत। तो ठीक है, याद आया कि चलो ठीक है करते हैं। फिर 1-2 प्रोजेक्ट्स वगैरह, फिर यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया प्रोजेक्ट की क्या, हाँ कैसे क्या करना है। फिर वहाँ से रेज्यूमे थोड़ा बिल्डअप होना चालू किया। तो इस तरह से फिर पूरा मतलब ये एनालिस्ट वगैरह रोल के लिए स्विच होते गए, है ना, और कोडिंग को छोड़ते गए। हाँ ठीक है। और उसके पीछे किसी मैम का विंडो फंक्शन, ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी वो चीज़ें और थी। फिर थोड़ा मीशो के जब तुम बैठे टॉक हुआ तुम्हारा एलुमनाई के साथ, तो उससे फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आई कि यार अब ये वाले रोल पे स्विच करते हैं, है ना। तो जो तुमने 2-3 महीने पहले से जो सोच के रखा था वो अब पूरा ही चेंज हो रहा है, पूरा, है ना। ठीक है। सो इस जर्नी में, है ना, अब तक तो कितना 6-8 महीना हो गया है, राइट, है ना, बहुत कुछ देखा होगा, है ना। तो जब अपने दोस्तों की या अपने सर्कल में, है ना, जब फर्स्ट प्लेसमेंट लगती है तो क्या कुछ फील होता है, क्या कुछ थॉट्स आते हैं, क्या लगता है कि यार अब अच्छा बुरा, थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा, कैसा रहता, मतलब तुम्हारे लिए कैसा था? पहला प्लेसमेंट हमारे ग्रुप से हम आयुष का ही लगा था, तो थोड़ा तो देख के लगा कि थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी कि यार चलो एक का हो गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो थोड़ी खुशी हुई कि यार चलो अच्छा एक दोस्त का तो हो गया हमारे ग्रुप से। लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम भी इतना चालू होता है ना, उसके बाद लगता है कि यार इसका तो हो गया, अच्छा इसका भी हो गया, अच्छा इसका भी हो गया, अरे यार मैं तो शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, भाई ठीक क्या होगा मेरा। फिर कुछ जैसे आगे की जर्नी, फिर एक आध इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट भी हुआ। मतलब एक पहला स्टार्टिंग था, वॉक इन इंटरव्यू था, और वो कंपनी वाला आ जाओ, बोले ठीक है चलो देते। अच्छा 12 बजे का करीब रखा था, तो गए। GD से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। पहली जाके और पहली पैनल में घुसने की चुल थी कि भाई पता नहीं आगे क्या होगा, हटा ना दे यार लास्ट में आके, तो पहली बैठ जाते। तो ठीक है, सब सेम ही डिपार्टमेंट थे, तो GD तो अच्छा गया कि मतलब आसपास के वो बाकी लोग जितने लोग बैठे थे तो वो थोड़े समझदार थे, तो ठीक ठाक था GD। लेकिन GD के बाद जब पहला इंटरव्यू दिया, उसमें तो लगा यार क्या हो रहा है। मतलब मैं जिस 2 सोसाइटी ज्वाइन की थी, जितना जो चीजें कर रखा था, जितने ऑडियंसेस के सामने मैंने जो परफॉर्म करा, वो सारा एक बार में लगा भाई कहाँ उड़ गया यार, सब जीरो हो गया ऐसा। कि पूरा मतलब अलग ही चौड़ में घूमते थे भाई। इतने ऑडियंस को झेलने के बाद ये क्या है, इतनी झुंड, ये तो इसको तो ऐसे टैकल कर लेंगे। लेकिन पहला इंटरव्यू दिया भाई, क्या वो इंटरव्यू बोलता है, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बोलता है और बोलो क्या बोलूं, इतना ही आता है मुझे तो। भाई क्या बोलूं, पहला इंटरव्यू मेरा। तो ये जो तुम कह रहे हो कि थोड़ा चौड़ था, वो टूटा, वो चौड़ क्या था, सोसाइटी में क्या करते थे जिसकी वजह से था? सोसाइटी में जैसे हमारा तो नुक्कड़ नाटक ही था। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही वो। तो मतलब नाटक में इतने सारे लोगों को एड्रेस करते थे, तो कॉन्फिडेंस था कि यार इंटरव्यू में तो बोल ही लेंगे। हाँ, और जब प्रमोशन के टाइम, सोसाइटी के प्रमोशन के टाइम जा रहे हैं, ऑडी में जा रहे हैं, ऑडी में खड़े होना स्टेज पे, वो अलग लेवल था मेरे लिए। तो भाई इतनी ऑडियंस, माना कि जूनियर है, जूनियर के सामने थोड़ा वो जाता है कि हाँ चल जूनियर ही तो है, क्या ही है, उनको तो समझा ही देंगे। लेकिन सिनेरियो जब चेंज होता है पूरा कि अब सामने इंटरव्यू, वो खड़े होके इंटरव्यू ले रहा है और वो टहलते टहलते मस्त आराम से रिलैक्स होके, मैं बोल रहा हूँ भाई करना क्या चाह रहा है मेरे साथ। तो ये रहा कि भाई फर्स्ट इंटरव्यू के बाद पता चला कि जो इतना सब सीखा है वो पानी में सा चला गया। कितने इंटरव्यू दिए बिट्टू अभी तक? अभी तक मैं दे चुका हूँ लगभग 4 इंटरव्यू दे चुका हूँ। 4 इंटरव्यू दे चुके हो, मतलब सही है यार। करेंटली अभी फरवरी चल रहा है, 4 अभी तक दे चुका हूँ। लगभग 7 से 9-8 महीने हो गए ना प्लेसमेंट को, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो इस जर्नी में खुद से क्या सेल्फ डाउट बने, क्योंकि दूसरों को देखते हैं तो अब लगता है ना कि अपना कब होगा, फिर आता है कि अपना कैसे होगा, तो ऐसा कुछ डाउट थे खुद को लेकर के?
डाउट तो आए थे और कुछ दिन तो ऐसा लगा कि भाई क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। 1-2 रातें रोया भी था कि भाई क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं हो रहा है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होके फिर जब मेरा नहीं हुआ। ब्लिंकिट का बताता हूँ मैं कि क्या हुआ था। उन लोगों ने पूरा ऑफलाइन रखा था, तो ठीक है, मतलब मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी थी, तो वो ये देने गए। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन बोर्ड पे पीपीटी मतलब प्रेजेंट कर दिया, चलो पेपर पे सॉल्व करो। मतलब ठीक है, क्वेश्चन तो लग रहे हैं होने लायक, कर लेते हैं, फटाफट कर दिया, सबमिट भी करा। लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग ब्लिंकिट ने करी तो मुझे लगा भाई क्वेश्चन तो मैंने सही लिखे हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हो रहा है जिन्होंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। थोड़ा डाउटफुल लगा कि कंपनी क्या चाह रही है यार। लेकिन फिर मुझे बाद में थोड़ा सा समझ में आने लगा कि उसको जो चाहिए वो कंपनी को कुछ और चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पढ़ रखा था, उसको चाहिए वो क्वेश्चन भी कुछ अजीब से पूछ रही थी। जब मैंने बात करी कि भाई तेरे से क्या पूछा, भाई तेरे से क्या पूछ रहे, तो कुछ भी ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ रहे थे। कॉलेज में रैगिंग कैसे हटाओगे ये पूछ रहे। तो भाई इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तुम कैसे, और टेक्निकल राउंड है वो। तो ये क्या बकचोदी चल रही है यार। तो बिट्टू, जॉब प्लेसमेंट के पहले तुम्हारा ऐसा होगा ना कि इसकी वजह से कंपनी ले जाती होगी, वो क्या थॉट था कि क्या चाहिए, कैसे? पहले मुझे लगता था कि केवल टेक्निकल नॉलेज ही है जो तुमको सेलेक्ट करेगी। फिर बाद में समझ आया नहीं भाई, तेरे को बोलते भी आना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलते आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बाकी लोग भाई, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, अब उनकी इंग्लिश सुनो, फिर तुमको लगता है नहीं थोड़ा तुम वो कर सकते हो, वो कर नहीं रहे हो बस। तो मैं बोला ठीक है, अब थोड़ा कम्युनिकेशन में भी थोड़ा, फिर इंग्लिश थोड़ा सुनना चालू करा। मैं सोचा गाने भी सुन लेते, चलो थोड़े बहुत इंग्लिश के स्टार्ट करते हैं। फिर यूट्यूब पे भी कुछ देख रहा हूँ तो वो सोचता हूँ न्यूज़ भी सुन रहा, तो चलो इंग्लिश की ही सुनता हूँ कि कुछ तो अच्छा हो। फिर कम्युनिकेशन मिंत्रा जब आने लगा ना, मिंत्रा का जब दिया तो ठीक है, मेरे को समझ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। तो मैंने ऑनलाइन ही था, काफ़ी हैंड जैसे यूज़ कर रहा है ये वो समझाने के लिए, हाँ ठीक है जैसा ऐसा होता। फिर उसके बाद लगा उसमें भी नहीं हुआ। मतलब उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब जिस गेस्टिमेट का क्वेश्चन था वो मेरे को पता भी था कि कैसे होगा। वो इंटरव्यू में पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, जो निकल गया तो निकल गया, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा फास्ट वे में। अच्छा, तो हर इंटरव्यू के बाद मतलब थोड़ा सा जब वो, हाँ मुझे लगा कि हाँ कुछ हर इंटरव्यू कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला है, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और हर इंटरव्यू के बाद खुद को कैसे रोका कि भाई नहीं हुआ, तो कैसे कंट्रोल किया, किसी से बात करी या खुद ही समझा लिया खुद को? 2 इंटरव्यू के बाद तो मैंने एक सीनियर से भी बात करी थी, अपने सोसाइटी गई, अभिषेक बॉस से बात करी थी कि बॉस अभी क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला देखो यार, कोई मतलब ऐसा स्ट्रेस या टेंशन वगैरह मत लो, मतलब जो है वो तो अभी कंपनी आएगी, लग जाएगी, हो जाएगी, ऐसा उन्होंने समझाया। इतना मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो थोड़ा बात करने से थोड़ा तो वो हुआ कि हाँ नहीं ठीक है, सीनियर ने बोला है तो ठीक है, थोड़ा विश्वास कर लेते हैं भाई। तो उनकी बात मानी तो थोड़ा काम डाउन हुआ। फिर धीरे धीरे मतलब, और जब कंपनी आने लगी, ऊटपटांग टाइम की जो कंपनी आने लगी, फिर उससे लगा कि भाई नहीं, ये प्लेसमेंट मतलब पूरा तुम्हारा जो आता है तुमको उसके बेसिस पे तो नहीं है, थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी है। और एक दोस्त ने भी, मेरे सीएससी का मेरा दोस्त भी है, तो उसने मतलब एक इंटरव्यू के दिन बैठा था, तो वो आके बोलता भाई देख मेरे को तो इतना समझ आ चुका है, चाहे कितना ही पढ़ लो, अल्टीमेटली तुम्हारा जिस दिन होना है हो ही जाएगा, नहीं तो जितना भी तुम कर लो, नहीं होना है तो नहीं ही होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, चाहे कितनी ही तुम कुछ भी कर लो। ये कब रियलाइज हुआ, कितना टाइम बाद रियलाइज हुआ ये? वो मतलब थोड़ा पहले ही हो गया, मतलब 3 इंटरव्यू के बाद हुआ था। हाँ, जब एक कंपनी के बाद रियलाइज हुआ कि तुम कितना, जिस दिन अगर तुम्हारा दिन हुआ, हाँ तो वही है, तो हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम्हारे दिन में नहीं है तो फिर नहीं भी कर लो तुम, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, क्या प्रेशर कैसे फील हुआ, कब फील हुआ प्रेशर, और किन लोगों की वजह से या खुद की वजह से, या कैसे क्रिएट हो रहा था प्रेशर? सबसे ज़्यादा प्रेशर जब शॉर्ट लिस्टिंग में तुम्हारा नाम ना आए ना, वो है, तब डाउट आता है कि हम शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हो रहा है यार। फिर स्टार्टिंग में तो 2-3 महीने एकदम पूरा ब्लैंक, कहीं कुछ नहीं, मेरा नाम वैसे भी सीजी कम थी तो कहीं कुछ नहीं। उसके बाद 1-2 कंपनी में फिर नाम भी आने लगे, तो फिर इंटरव्यू में जाके पता चल रहा था कि हाँ नहीं, इंटरव्यू में फिर कुछ और चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें थी। तो फिर और लोगों से जब लोगों की लग जाती है तो भी प्रेशर हो जाता है थोड़ी तो, लेकिन मैं दूसरा टाइप का सोचता था, मतलब कुछ लोग मेरे हिसाब से ऐसा सोचते होंगे कि
चलो ये भी, इसकी भी लग गई, अब मेरी बारी आने वाली है। हाँ। कि हाँ चल ये तो गया, हाँ। इसका पत्ता साफ, अब मेरी बारी आएगी कि 1 प्लेसमेंट 1% 1 ऑफर वाला सिस्टम है। हाँ। तो इसका तो हो गया, अब ये वापस भर नहीं पाएगा। अब तो भाई मेरी बारी आएगी। अच्छा, तो इस तरह से देख रहे थे। तो जैसे सर्कल में भी है ना, चाहे तुम सोसाइटी सर्कल में हो चाहे क्लास के सर्कल में हो, जैसे से जब ग्रुप में प्लेसमेंट होती गई तो वैसे वैसे कैसा फील हुआ? अकेला पाया खुद को कि कैसा पाया फिर? स्ट्रॉन्ग मैं पाया? तो थोड़ा अकेला था। हाँ। अकेले पढ़ते गए ग्रुप से फिर? हाँ, मतलब खुद से ही मैंने जितना, मतलब मेरा रहता था कि भाई खुद से ही करना है जो करना है, थोड़ी बहुत अगर पूछना है तो पूछ लेंगे, वरना खुद से ही करना है जो करना है, ऐसा माइंडसेट था मेरा। अभी प्लेसमेंट को 7-8 महीने हो गए हैं, और अगर तुम फिर से जाओ और उस बिट्टू को कुछ कहना हो कि भाई, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम्हारी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट कैसा है, कंडीशन कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी, क्या कुछ ऐसा तुम बता सको जिससे ये 7-8 महीने थोड़े और बेटर हो सकते थे तुम्हारे लिए? खुद को, उस बिट्टू को क्या बताना चाहिए था, उसको क्या फील करना चाहिए था? मेरे हिसाब से उस बिट्टू को ये पता होना चाहिए था कि भाई प्लेसमेंट केवल 2 महीने की नहीं है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि मतलब जैसे जब चालू भी नहीं हुआ है कॉलेज, अब छुट्टियों के बीच ही कंपनी आने लगी, वो नोटिफिकेशन दिखने लगे तुम्हें, तो लग रहा है कि भाई नहीं, कुछ तो जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो भाई बाहर हो जाओगे रेस से। तो वो अगर मुझे ये पता होता कि नहीं भाई तू 2-3 महीने आराम से पढ़ ले, टाइम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सितंबर अक्टूबर तक भी तेरी, अगर तू चालू करता है कि हाँ नहीं अब से, या फॉर्म भी भरना, चलो नहीं भरना, देखो कि नहीं तैयारी नहीं है, कुछ नहीं आता, तो ठीक है, नहीं 3-4 महीने तो आराम से लेता, पढ़ता, तो उसके बाद अगर तू जाता तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। अच्छा, मतलब बिट्टू को यही कह रहे थे कि यार ऐसा कुछ कहना चाहते जिससे वो काम रहे, इतना स्टार्टिंग से ही इतना हड़बड़ाहट ना करने लगे, फंबल मतलब ना करे, है ना। मैंने मतलब सीनियर से बात भी करी कि भाई सर कि प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बताना है, पूछना था कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि कैसे क्या मतलब करना है, वो नहीं बताया कि मतलब वो जो मैं ले चुका था स्ट्रेस, वो मैं उनको भी नहीं बता पाया। हाँ। कि मैं जब ये देख रहा हूँ ये हो रहा है, वो उनको बता भी नहीं पाया। अगर मैं सब बताता तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो सीनियर मुझे हेल्प करते। अच्छा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ पाना वो नहीं निकल पाता था ना, जो मैं असलियत में फील कर रहा हूँ वो ही नहीं निकल पाएगा, तो फिर कैसे जवाब मिलेगा उसका? कोई एक ब्लंडर थॉट या कुछ ब्लंडर एक्शन तुमने किया हो इस जर्नी में, तुम्हें लगता है उसकी वजह से थोड़ा कुछ बिगड़ गया? एज सच ब्लंडर एक्शन तो मैंने ऐसा नहीं किया है मेरे हिसाब से। कोई थॉट ऐसा ब्लंडर जो तुम्हारे दिमाग में कुछ समय तक रहा है जो नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बिट्टू, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी, एंड होप कि आप अब नेक्स्ट मंथ तक तो डेफिनेटली प्लेस हो ही जाओगे। ठीक है, आई होप सो। थैंक यू सो मच।